खासतौर पे एक ऑर्डर के ज़रिए गिरबान से पकड़ के आरओ के दफ्तर से बाहर निकाला गया। उसके बाद सारी रात जो मेरी तकरीबन 90,000 की लीड थी उसको ख़त्म किसी तरह किया गया। झूठे फॉर्म 45 बनाए गए होंगे और अगले दिन एक फॉर्म 47 का ऐलान कर दिया। उससे पहले हम लाहौर हाई कोर्ट चले गए थे इस अमल को रोकने के लिए। हमारी पिटिशन सुबह फाइल हुई लाहौर हाई कोर्ट में, टेकअप हुई कोई 2 बजे। उससे पहले 1 बजे इन्होंने ये फॉर्म 47 जो है किसी झूठे फॉर्म 45 की बुनियाद पे जारी किया। तो हमने हाई कोर्ट को बताया और हाई कोर्ट ने हुक्म पास किया कि इस फॉर्म 47 पे कोई अमल नहीं होगा। इसके नतीजे में जो अगले इक़दाम होते हैं कानून के उन पे अमल नहीं किया जाएगा। 12 तारीख को ये पिटिशन दोबारा टेकअप हुई और तकरीबन 10 बजे शाम इस पे फैसला आया। दीगर भी कई पिटिशनें थी उनके साथ। 10 बजे हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो अगला जो अमल है जिसके ज़रिए फ़ाइनल कंसोलिडेशन होती है और फॉर्म 48 जारी होता है, उसके लिए नोटिस दिया जाएगा और उसमें मुझे शामिल करके वो किया जाएगा। ताहम इन्होंने चंद मिनटों में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 49 जारी कर दिया, यानी कि फ़ाइनल जो लिस्ट है ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट। सो 10 बजे लाहौर हाई कोर्ट कहता है कि अभी आपने फॉर्म 48 का जो अमल है वो शुरू करने के लिए नोटिस देना है। वो नहीं होता और सीधा ये भाग कर फॉर्म 49 जो फाइनल एक डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो इलेक्शन कमीशन जारी कर देता है उसी दिन 12 तारीख को, यानी कि 10 बजे रात और 12 बजे रात के दौरान इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्मदूली की लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की। उसके खिलाफ आज हम यहाँ आए हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज हमारी इस्तदा सुनी गई, ये तमाम वाक़यात अदालत ने नोट किए और कल के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाया है। तो जो कुछ हो रहा है ये आरओ की हद तक तो थे। ये फॉर्म 47 जो है किसी झूठे फॉर्म 45 की बुनियाद पे जारी किया। तो हमने हाई कोर्ट को बताया और हाई कोर्ट ने हुक्म पास किया कि इस फॉर्म 47 पे कोई अमल नहीं होगा। इसके नतीजे में जो अगले इक़दाम होते हैं कानून के उन पे अमल नहीं किया जाएगा। 12 तारीख को ये पिटिशन दोबारा टेकअप हुई और तकरीबन 10 बजे शाम इस पे फैसला आया। दीगर भी कई पिटिशनें थी उनके साथ। 10 बजे हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो अगला जो अमल है जिसके ज़रिए फ़ाइनल कंसोलिडेशन होती है और फॉर्म 48 जारी होता है, उसके लिए नोटिस दिया जाएगा और उसमें मुझे शामिल करके वो किया जाएगा। ताहम इन्होंने चंद मिनटों में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 49 जारी कर दिया, यानी कि फ़ाइनल जो लिस्ट है ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट। सो 10 बजे लाहौर हाई कोर्ट कहता है कि अभी आपने फॉर्म 48 का जो अमल है वो शुरू करने के लिए नोटिस देना है। वो नहीं होता और सीधा ये भाग कर फॉर्म 49 जो फाइनल एक डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो इलेक्शन कमीशन जारी कर देता है उसी दिन 12 तारीख को, यानी कि 10 बजे रात और 12 बजे रात के दौरान इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्मदूली की लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की। उसके खिलाफ आज हम यहाँ आए हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज हमारी इस्तदा सुनी गई, ये तमाम वाक़यात अदालत ने नोट किए और कल के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाया है। तो जो कुछ हो रहा है ये आरओ की हद तक तो था ही मायूस कुन, लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है कि जिस सूरत से और जिस गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में कार्रवाई की है वो भी इंतहाई काबिल अफसोस है। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।